पहले पिछली क्लास में क्या पढ़ा था ये बताओ। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था डेसिमल्स। क्या डिस्कस किया था? डेसिमल, हाँ, डेसिमल्स। डेसिमल्स में क्या था? यानी कि दशमलव संख्याएं। कौन सी संख्याएं? दशमलव संख्याएं। ओके, दशमलव संख्याएं। तो यानी कि डेसिमल नंबर्स कौन से थे? या तो हम डेसिमल्स बोल दें या हम डेसिमल नंबर बोल दें। दोनों की बात क्या रहेगी? इसी प्रकार से जाने वाला है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि जो डेसिमल नंबर थे उन्हें हमने दो प्रकार से डिवाइड किया। या तो लैग डेसिमल होंगे, या तो लैग डेसिमल होंगे, या अनलाइक डेसिमल होंगे। अनलाइक डेसिमल होंगे। अगर हम लिखना चाहें यानी कि समान समान दशमलव संख्याएं, समान दशमलव संख्याएं और असमान दशमलव संख्याएं। असमान दशमलव संख्याएं, ठीक है ना। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, इतना हम लोगों ने खत्म किया था। और इसके बाद में क्या किया था हम लोगों ने? सभी इनके बताओ, जल्दी बताओ। ऑपरेशंस पढ़े थे हम लोगों ने। आया ध्यान कुछ? ध्यान कुछ आया? हाँ बढ़िया। आगे देखो, संक्रियाएं, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे? संक्रियाएं बोल रहे थे। और इसमें क्या था हमारे पास? एडिशन था, एडिशन था, फिर सब्ट्रैक्शन था, फिर मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन था और डिवीजन था। हमारे पास डिवीजन था, ठीक है, डिवीजन था। एडिशन मीन्स क्या होता है अल्लाह? जोड़ना। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना। और डिवीजन मीन्स भाग करना। डिवीजन मीन्स भाग करना। अगर हम लोग इतना कर चुके थे, अगर हम लोग इतना कर चुके थे, कौन कौन सा? डेसिमल्स पढ़ लिया, डेसिमल के लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल पढ़ लिए थे, ऑपरेशंस पढ़ लिए थे। उसके बाद में हम लोगों ने और पढ़ी थी, एक चीज़ और पढ़ी थी इसमें। कौन सी पढ़ी थी जल्दी बताओ? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि हम जिसे बोल देते हैं हिंदी में क्या? विस्तृत, विस्तृत रूप, विस्तृत रूप, ठीक है। अगर ये इधर साइड विस्तृत रूप था तो हमारे पास कौन से नंबर थे? जैसे हमने अगर नंबर ले लिया, कोई नंबर ले लिया हमने, किस प्रकार से? 854.327 ये ले लिया। और इसका हमें क्या लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? जब भी अगर डेसिमल से पहले का, ये देखो डेसिमल से पहले का जो नंबर है और इधर साइड डेसिमल के बाद वाला है, दिख रहा है? इधर साइड डेसिमल के सब इधर वाले पॉइंट है और वो जो नंबर है, और इधर साइड पॉइंट के बाद वाले। तो जो पॉइंट से पहले होता है, ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर पार्ट। क्या बोलते हैं इसे? होल नंबर पार्ट, यानी कि संपूर्ण संख्यात्मक भाग, संपूर्ण संख्यात्मक भाग। और जो लोग हमें इधर साइड लिखते हैं वो क्या होता है? डेसिमल पार्ट होता है। क्या होता है? डेसिमल पार्ट होता है, सही है। यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? दशमलव भाग। क्या बोलेंगे? दशमलव भाग, ठीक है। हो गया, इतना हम लोगों ने कर लिया। क्या क्या था? हमने कहा था कि अगर कभी भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पे गौर करेंगे, उसमें होल नंबर वाला पार्ट क्या है और डेसिमल नंबर वाला पार्ट क्या है, ठीक है ना। ये कर लिया हम लोगों ने। जैसे ही हमारे पास आया एक तरफ होल नंबर पार्ट, दूसरी तरफ आया डेसिमल वाला पार्ट, तो जितने भी होल नंबर थे, जितने भी होल नंबर वाले पार्ट थे, इनमें चलता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही तो पढ़े था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। और इधर साइड हमने डेसिमल वाले पार्ट में क्या पढ़ा था? जो भी हमारे प्लेस होते हैं वो अपॉन में चलने लगते हैं। किस में चलने लगते हैं? अपॉन में। ध्यान दो, ध्यान दो, क्या किया हमने कि जैसे 854.37 ये था, 854.327, और इसकी हमें क्या लिखनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। सबसे पहले 8 पे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 800। 800 5 पे आओगे तो क्या हो जाएगा? 50। 4 पे आ जाओगे तो 4। ये हमने बना दिया, बना दिया सभी ने। ये देखो, वंस पे था तो 1 का मल्टीप्लाई, टेंस पे था तो 10 का मल्टीप्लाई, हंड्रेड्स पे था तो 100 का मल्टीप्लाई। समझ गए ना? समझ गए, ठीक है। आगे देखो, अब इस पे आ जाओ, पॉइंट के बाद वाला, ये थोड़ा सा समझने बाद है। पॉइंट के बाद पहली डिजिट ले रहे हो
पॉइंट के बाद पहली डिजिट ले रहे हो तो क्या करोगे, प्लस में 3/10। वो डिजिट क्या है 3, और एक प्लेस बाद चले तो अपॉन में एक जीरो। ठीक है, अब इसकी अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होगी 2 की तो कैसे लिखेंगे, 2 और अपॉन में 100, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आ जाओ, इस वाले 7 वाले में आओ तो क्या हो जाएगा 7/, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जितने भी पॉइंट के बाद जितनी डिजिट पकड़ोगे, एक एक प्लेस वाली पकड़ोगे तो एक जीरो नीचे, अगर दूसरे वाले पे पहुंचोगे तो 2 जीरो, तीसरे वाले पे पहुंचोगे तो 3 जीरो। अगर हम लिखना चाहें इसी प्रकार से, इधर इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, अगर हमने क्या किया इस प्रकार से, हमारे पास दूसरा है, एक नंबर दे दिया हमने, तो मैं 85.2576, इसके मैं क्या लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो लिखो किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले ये वंस टेंस, तो इनमें तो इनका ही मल्टीप्लाई होगा, वंस में वंस का, 10 में 10 का, तो 8 में हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 5, हो गया। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखो, 2 की कैसे लिखोगे, 2 लिखोगे और ये पॉइंट के बाद एक अंक है तो अपॉन में एक जीरो वाला नंबर। इस पे आ जाओ, 5 के लिए क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, तुम बताओगे 5 के लिए क्या करोगे, 100, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 5/100। आगे देखो 7 पे आओगे तो 7/, कितना, हाँ 3 जीरो, अब की बार 3 जीरो आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो एक जीरो, पॉइंट के बाद दूसरी वाली डिजिट थी तो 2 जीरो, पॉइंट के बाद तीसरी वाली डिजिट है तो 3 जीरो। अब ऐसे ही देखो 6 वाले के लिए, पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट है, 4th नंबर की, तो 4 जीरो नीचे। और इसी प्रकार से तुम्हारी एक्सपेंडेड फॉर्म तैयार हो जाती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत थी इसमें, क्या थी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले दशमलव संख्याएं देखी, दशमलव संख्याएं कौन सी हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा कि चाहे हम डेसिमल्स बोल दें अथवा डेसिमल नंबर बोल दें, बात एक ही है। फिर लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, जिसमें समान दशमलव संख्या है, इनका भी थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो, इनका भी एग्जाम्पल देख लो, क्या क्या हमने, ध्यान दो, समान दशमलव संख्याएं क्या होती हैं और असमान समान दशमलव संख्या क्या होती है। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा कि 8.54 एंड 3.26, ठीक है, लिखा। इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है बहुत अच्छे। इसमें बताओ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, क्यों 3 कहाँ से आ गई भाई, पॉइंट के बाद इसमें भी तो 2 ही डिजिट है, देखो 1 2, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 2, 2 ही तो है, हाँ 2 ही तो डिजिट दिख रही है, देखो इसमें भी 1 और 2 और इसमें भी 1 और 2। तो जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद, क्या कहा मैंने, जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद कैसा हो, कैसा हो, अगर समान डिजिट है, इक्वल डिजिट है, यानी कि यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो इसे हम बोलेंगे लाइक डेसिमल। क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल, ठीक है। और अब अगर हमारे पास हो गया 5.34 एंड 2.546, है ना। अब इसमें बताओ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3। अब की बार अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई, तो अगर अलग अलग हो गई तो किस क्या बोलेंगे हम इसे, अनलाइक डेसिमल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनलाइक डेसिमल्स बोलेंगे, ठीक है ना, समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने क्या किया कि सबसे पहले डेसिमल नंबर दिया, लाइक डेसिमल भी तुम्हें समझा दिया हमने कि लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल क्या था। फिर हमने क्या किया कि इनके सभी के हमने ऑपरेशंस पढ़े थे, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना सीखा था। फिर आज हम थोड़े से एक्स्ट्रा में गए, क्या पढ़े, एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या पढ़े, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो कभी भी अगर अनलाइक ये हमारे पास एक नंबर आ जाए, ठीक है, जो डेसिमल्स में लिखा हुआ है, और तो हमारे क्या होता है कि पॉइंट से जो इधर साइड लेफ्ट साइड में लिखा है उसे तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं, होल नंबर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर पार्ट, यानी कि संपूर्ण संख्यात्मक भाग। और जितना भी हमारे पास पॉइंट के उधर बाद लिखा है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, दशमलव भाग, यानी कि डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाती है, फिर हमने तुम्हें बताया कि जो पॉइंट से पहले होता है उसका ही तो जैसी तुम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हो वैसी होगी, वैसी होगी। यानी कि ये 800 पे था तो 800, 50 पे था तो 50, ये मतलब 10 पे था तो 50, ये 1 पे था तो 4। अब इधर साइड आ जाओ, पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला देखो, जैसे पॉइंट के बाद जाओगे तो पॉइंट के बाद पहली डिजिट पे गए हो तो 1 जीरो, पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट पकड़ी है तो 2 जीरो, पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट पकड़ी है तो 3 जीरो। ऐसे ही फिर हमने कहा एक पे नहीं समझ में आएगा, दूसरा देखो एग्जांपल, दूसरा हमने लिया, फिर हमने क्या कहा, ये देखो जो पॉइंट से पहले है उसकी तो डायरेक्ट हो जाएगी 80 और 5। अब यहाँ पे आ जाओ पॉइंट के बाद वाली, तो पॉइंट के बाद पहली डिजिट है तो 1 जीरो, पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट है तो 2 जीरो, पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट है तो 3 जीरो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो। अच्छा अब एक तुम्हारे लिए, ये लिखो जल्दी, जल्दी बताओ,
जल्दी बताओ, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बताएंगे हम सभी लोग। जल्दी बताओ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, जल्दी बताओ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, तुम लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। हाँ, तुम लोग जल्दी करो। हाँ, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी जय वाली, विस्तृत रूप। हाँ, लिखा है 5076.3854, 3854। तुम क्या दावत खाने आए हो? लिखो ऐसे, ऐसे तो ना चलता है, लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। ठीक है, लिखो लिखो, साइड हो जा रहा हूँ मैं, लिखो। कर लिया होगा तो फिर, जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो चेक करो, चलो चेक करो। देखो बात सुनो, हमने तुमसे क्या कहा कि पॉइंट वालों के लिए जो पहले नंबर है उनके लिए तो सेम रहने वाला है। देखो कैसे लिखेंगे, पॉइंट वाले के से पहले के, ये 5 पकड़ो, हमेशा एक्सपेंड फॉर्म लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले ये 5 पकड़ो, पकड़े, पकड़े, पॉइंट से पहले इसमें इस वाले में नंबर में कितने रह गए शेष, 1 2 3, है ना, 5 पकड़ा था हमने, 5 पकड़ा था, डेसिमल से पहले 1 2 3, 3 डिजिट है, नीचे 3 जीरो लगा दो, प्लस अब इस जीरो को पकड़ोगे तो जीरो चाहे कहीं भी हो एक ही बार लिखा जाएगा, प्लस इस पे आ जाओ 7, 7 के बाद पॉइंट में कितनी रह गई, देखो पॉइंट से पहले एक डिजिट है ना, तो एक जीरो आ जाएगा, प्लस 6, 6 के बाद पॉइंट में कौन सी डिजिट रह गई, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। देखो फिर दोबारा देखो क्या किया, सबसे पहले हमने ये पकड़ा, इसके बाद कितनी डिजिट रह गई थी, 1 2 3, तो 3 जीरो आ गया, फिर ये जीरो था, जीरो ऐसे ही रहा, हमने कहा जीरो चाहे कहीं भी हो ऐसा ही रहेगा, फिर 7 पे आ गो, तो 7 के बाद कितनी डिजिट रह गई थी, 1, और फिर ये 6 लिख लिया, अब हो गया, अब प्लस लगाओ, अब पॉइंट के बाद चलने लगे हो, चलो क्या करेंगे हम, 3 लोगे तो पॉइंट से पहली वाली डिजिट है तो 1 जीरो, ठीक है, प्लस पॉइंट से दूसरी वाली डिजिट है तो 2 जीरो, फिर तीसरी डिजिट है तो 3 जीरो, ठीक है, और फिर 4 जीरो, समझ गए ना, सभी का है, जिसका सही है वो अपने टिक कर ले, जिसका नहीं सही है वो मैच कर ले, मैच कर लो, वो लिख सकते हैं, जिन जिन्होंने किया वो लिख सकते हैं, हो गया। चलो आगे देखो, हम लोगों ने क्या कर लिया, ये खत्म कर लिया, ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया, ये खत्म कर लिया, यानी कि डेसिमल्स क्या है, डेसिमल्स में ऑपरेशन कौन से यूज होते हैं, लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी इसकी, ठीक है ना, ये सब हमने कर लिया, ठीक है ना। एक बार ऑपरेशंस के एक ही सवाल और कर लेते हैं और वैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है ना। ठीक है, देखो एक बार हम लोगों ने क्या किया, चलो देखो तो सो जल्दी से देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन में पहला टाइप कौन सा है, एडिशन, एडिशन को उठाओ, चिपकाओ यहाँ पे, एडिशन, एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना, तो जोड़ लो फिर, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, घटाना, ठीक है, घटाना। तो ये दोनों हमारे पास चीज़ें आ गई, ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम एक साथ एक एग्जांपल में समझेंगे। देखो हमारे पास क्या दे रखा है उसने, हमारे पास दे रखा है 85 प्लस 5.83 प्लस 5.36 36, ठीक है ना। ये हमारे पास नंबर दे रखे तीन, कौन से दे रखे, एक ये और एक ये और एक ये, तीन डेसिमल है, तीन डेसिमल्स हैं, तीन डेसिमल्स हैं। हमने तुमसे क्या कहा था कि जितने भी नंबर हों उन्हें गिन लो सबसे पहले, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट है उसे सेम जगह पे पुट करेंगे, ठीक है ना। करो तो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तीन नंबर थे तो तीनों पॉइंट हमने लगातार लगा लिए, लगा दिए। अच्छा इसमें नंबर में पॉइंट नहीं है तो कहाँ होगा पॉइंट, आगे, कहाँ पे आगे, इधर आगे कि इधर आगे, इधर नहीं इधर होता है बेटिया, कहाँ होता है, इधर साइड, जस्ट इसके पीछे, ठीक है। तो यानी कि ये कहाँ पे पॉइंट होगा इसमें, यहाँ पे, तो इसमें पॉइंट से पहले क्या हो गया 85, ठीक है, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम जीरो मान सकते हैं,
ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें पॉइंट से पहले क्या है 5 और पॉइंट के बाद क्या है 8 3, इसमें पॉइंट से पहले क्या है 5 और पॉइंट के बाद क्या है 3 6 5। अब जो जगह खाली रह गई है उसमें 0 भर दो, ठीक है, प्लस लगाओ, बन गया पूरा हमारे पास फॉर्मेट। अब तो जोड़ सकते हैं ना, अब तो सीधा सिंपल है, जोड़ो 0 0 0 5 5 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 8 3 11 की 1 कैरी 1, 15 और 1 16 की 6 हासिल 1 8 और 1 9, ठीक है ना, ये 5 हुआ, ये 9 हुआ, ये 11 11 की 1 कैरी 1, 15 और 1 16 की 6 कैरी 1, 8 और 1 9। तो ये इस प्रकार से हमारे पास आ गया, कितना आ गया 96.195। पॉइंट के बाद हमेशा एक एक करके डिजिट पड़ी जाती है, ये ध्यान रखियो, 96.195। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तो हमने एडिशन की बात कर ली, एडिशन की बात कर ली। अगर हम क्या करें, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, इसी में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, सवाल को थोड़ा इस प्रकार से लिख दिया हमने, 85 माइनस 85 अगर बदल लो, नंबर ही बदल लो, ठीक है ना, 87.85 ये दे दिया हमने। ये तुमसे क्या कि इन दोनों नंबर्स को आपस में घटाओ, इसमें पॉइंट है तो कहाँ होगा, पीछे पीछे, ठीक है ना, कहाँ होगा, बिल्कुल पीछे, लास्ट में, लास्ट में, ठीक है, यूनिट डिजिट के पास। और यहाँ पे तो सीधा ही दिख रहा है हमें भैया, पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कितने नंबर है जल्दी बताओ, 2 नंबर से, तो कितने लिखोगे, 2 पॉइंट लगा लोगे, अगर 2 नंबर से तो 2 पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। इसमें पॉइंट है नहीं तो यहाँ पे कहाँ होगा, लास्ट में, तो यानी कि ये कहाँ आ जाएगा, पॉइंट से पहले पूरा, ठीक है। बाद में क्या लगा देंगे हम 0 0, इसमें पॉइंट से पहले क्या है 87, इधर लिख लो, और पॉइंट के बाद क्या है 8 5, घटाना था तो तुम भी घटा दो। अच्छा 0 में से 5 जाएगा, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से तो 0 चला जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लिए, जगह भैया उधार दो थोड़ो, ठीक है, कैरी यहाँ पे पहुंची, तो 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे जब कैरी आई होगी तो यहाँ पे भी तो 10 हुआ होगा, लेकिन इस 10 ने फिर ऐसे दे दी तो 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ से तो इसने कैरी चलाई थी तो 4 रह गया। अब 4 में 7 तो जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी इसे भी मिल जाएगी, यहाँ से कैरी इसे भी मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14, हाँ 14 में 7 गया तो 7 बचा, यहाँ पे कितना रह गया 17, और 17 में से 8 गया 9 बचा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, अब तो जल्दी समझ गए, कोई बात ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे और एक बार डिवीजन में करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे होता है, देखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या है, गुणा करना, क्या है, गुणा करना, ठीक है, गुणा करना। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में गुणा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे फिर, ठीक है, करो। ये हमारे पास एक पहले तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन था हमारे पास 85.432 और मल्टीप्लाई करना है हमें 4.2 से, ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे 3 है, ये 8 नहीं है, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है 3 है। अब बात सुनो, हमारे पास नंबर दे रखा है ये इस प्रकार से कि 85.432 और एक दे रखा है हमारे पास 4.2, और इससे हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो जैसे तुम मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है, सही बात है ना, सही बात है, हम लोग पढ़ चुके थे ना, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम वैसे ही करेंगे, बस पॉइंट देखेंगे बाद में, पॉइंट देखेंगे बाद में। तो करो पहले मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा कि 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17। आगे देखो जब दूसरे नंबर पे आ जाते तो एक क्रॉस लगता है, एक क्रॉस लगता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1, 17 की 7 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1, 21 की 1 कैरी 2, और 4 8 जा 32 और 2 34। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जोड़ते हैं, तो जोड़ो इन दोनों को, ये तो क्रॉस का मतलब खाली होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस जरूरी नहीं होता है, क्रॉस का मतलब होता है उस जगह को छोड़ रहे हो तुम,
ठीक है, हाँ ये चीज़ दिखाता है। तो 4 और 0 4, 6 और 8 14 की 4 कैरी 1, 8 और 1 9 और 2 11 की 1 कैरी 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 4 और 1 5 और ये 3। ये हमारे पास मल्टीप्लाई। अभी आंसर हो गया? अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अभी पॉइंट ही नहीं लगाया, हमने अभी पॉइंट नहीं लगाया। तो पॉइंट लगा लो, इसमें क्या बड़ी बात। देखो इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, देखो 1 2 3, इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1। तो क्या करते हम लोग इन दोनों को जोड़ लिया करते थे, हाँ 3 और 1 4, यानी कि पीछे से कितनी बार पॉइंट लगाओगे 4 के पीछे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉइंट लग गया। अब हो गया आंसर, हाँ अब हो गया। अब हम सुकून से बैठेंगे और एकदम क्या, अरे भैया मुस्कुराएगा ये तुम तो, ठीक है। हाँ तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या थे 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी थी 1 डिजिट, 3 और 1 4, 4 हो गया। जैसे ही 4 हुआ तो यानी कि पीछे से हम इधर साइड से राइट टू लेफ्ट पीछे से पॉइंट लगा देंगे 4 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद खत्म हो गया, खत्म हो गया। आगे देखो डिवाइड, डिवाइड में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी डिवाइड तो नहीं, सबसे बड़ी बात तो डिवाइड में, डिवाइड में बड़ी बात नहीं है, बात में डिवाइड है, ठीक है। देखो कैसे हमने क्या किया, अरे जे कह रहे गए इन्होंने तो मिटाना है, फिर बुरो मान जी डिवीजन जाके हमारे के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है, सही बात है। हाँ तो लिखो यहाँ पे डिवीजन लिखो, डिवीजन मीन्स भाग करना, ठीक है हो गया। तो डिवीजन मीन्स क्या है, भाग करना, भाग मत जाना, भाग करना है यहाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास नंबर दे रखा है हमारे पास, ठीक है नंबर दे रखा है, चलो मान लो यही दे दिया हमें, और इसको डिवाइड करना है हमें 1.9 से, ठीक है ना। ये डिवाइड दे दिया हमें करने के लिए, बहुत मक्कार है, उसने दे दिया डिवाइड, अब तुम्हें करना तो पड़ेगा ही, हाँ तो करना पड़ेगा, तो चलो करो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे दोबारा, इस नंबर को लिखेंगे दोबारा, कैसे लिखना है ये ध्यान रखियो। सबसे पहले इन नंबर को देखो, ये जो हमारे पास होता है ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्लाह, डिविडेंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्यों, क्योंकि इससे डिवाइड दे रहे हैं, बात समझे। अरे जाकि इसमें इसमें ना ध्यान नहीं, हमने कचुक कचुक का गए, का कह गए जे ना ध्यान आई, ठीक है ना। देखो इसमें हमने कहा कि इसमें तुम डिवाइड दे रहे हो, इसमें डिवाइड दे रहे हो तो ये क्या है डिविडेंड, और इससे डिवाइड दे रहे हो तो ये हो गया डिवाइजर, ठीक है ना। हाँ तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें लिख दो, लिख दिया हमने 854.32 और अपॉन में आ जाएगा 1.9 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, कितनी डिजिट है 2 है, और नीचे वाले में 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को डिविडेंड में पॉइंट बना रहे कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन डिवाइजर में पॉइंट नहीं होना चाहिए, डिवाइजर में पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखियो। तो यानी कि डिविडेंड में पॉइंट है और डिवाइजर में पॉइंट है, तो जब पॉइंट को गैप करो, देखो अगर हम क्या करें, अगर पॉइंट हमें हटाने हैं, राइट साइड में बढ़ाने हैं, तो हम क्या करें, उतनी ही संख्या एक डिजिट के पीछे ले जाना है हमें, एक डिजिट से पीछे ले जाने, तो हम क्या करें, ऊपर और नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है कि इधर साइड, इस साइड अगर हमारे पास क्या है कि अगर 2 डिजिट होते, 2 डिजिट होते तो हम क्या करते 100 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अगर हमारे पर यहाँ पे 3 डिजिट को पीछे ले जाना होता तो 1000 1000 से, ध्यान है। तो यहाँ पे कितने डिजिट है तुम्हारे पास, एक डिजिट है, तो ये 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अब बात सुनो, जैसे हम एक काउ जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जो होता है वो उतने स्टेप पीछे चला जाता है, यानी कि अगर हमने एक जीरो से किया तो एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, अगर हम 2 जीरो से करते, मतलब 2 जीरो वाले यानी कि 100 से करते, तो हमारे पास पॉइंट 2 पीछे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 854, अब जो पॉइंट यहाँ पे था ना वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 3 के बाद, 3 के बाद, और इसमें जो पॉइंट था वो कहाँ चला जाएगा पीछे। अब पीछे लिखने का कोई मतलब ही नहीं, पीछे लिखने का कोई मतलब ही नहीं। अभी हमने करवाया था देखो 85, तो 85 क्या होता है 85 ही होता है, लेकिन इसमें हम बाद में पॉइंट अपनी तरफ से लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो अच्छी तो बात है, अच्छी तो बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बन गया क्या, ये क्या बन गया हमारे पास 19 बन गया, क्या बन गया 19। अब लो, अब कर दो, अब तो हमारे पास सब सरल हुई हो, ठीक है। अब देखो जी नीचे लियो 854
32.2। 19 का टेबल ऐसा पढ़ो, बाहर 2 डिजिट है तो अंदर भी पहले 2 डिजिट में डिवाइड दो, 2 डिजिट में डिवाइड देते हैं 2, तो 2 डिजिट में दोगे डिवाइड, तो यानी कि 19 का टेबल कितना पढ़े जो 85 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 19 बन जा 19। एक बार साइड में टेबल लिख लिया करो एकदम फुर्ती से। लिख लिया, हो गया। देखो 90 का टेबल भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब डिवाइड दो, देखो कितने बार जाएगा, हमने देखा 85 है तो 85 तो नहीं आ रहा, यहाँ पे चले जाओगे तो 95 ज़्यादा हो गया, तो कौन कितना रखोगे 4 जा तक, यानी कि 19 4 जा 76, घटाओ 15 में 6 गया 9 बचा, 15 में 6 गया 9 बचा, और ये 7 में से 7 गया 0, ठीक है। ये नीचे ले आओ 4, नीचे ले आए हम लोग 4 ले आए नीचे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 90 की टेबल ऐसी पढ़ो जो 94 से ज़्यादा ना हो जाए। अरे एक और आगे बढ़ जाता तो 95 हो जाता, लेकिन अब है ही नहीं तो क्या करो, तो पीछे ही रखो फिर 19 4 जा 76, घटाओ 14 में 6 गया 8 बचा, 14 में 6 गया 8 बचा, और 8 में 7 गया 1 बचा। अब ये 3 कहाँ जाएगा, 183 हो गया हमारे पास, 183 चाटो, देखो यहाँ पे चले जाओगे तो 119 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने तक रखोगे 9 जा तक, तो 9 जा तक रखो 171, माइनस करो, ये कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। अब क्या करोगे, पॉइंट के बाद वाली डिजिट आ गई, पॉइंट के पास आ गए तो पॉइंट तुम इधर भी चिपका दो, चिपका दिया, और ये नीचे उतार लो। अब 122 हो गया, देखो 122, अगर हम यहाँ पे चले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 133 पे, तो कहाँ तक रखोगे तुम 6 जा तक, कितने तक रखोगे 6 जा तक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 114। ये थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे 120 आया था हमारे पास, और नीचे आ गया हमारे पास 114, घटाओ तो 12 में से 4 गया 8, और ये तो हो गया कैसा 0 0, आगे करो तो हमारी मर्जी है, ना करो तो छोड़ दो, ठीक है छोड़ दो। तो हमारे क्या लिख दिए यहाँ पे, शेष लिख देंगे, इंग्लिश वाले बच्चा रिमाइंडर लिख दिए, ठीक है ना, और ज़्यादा उर्दू जापानी आती ना हमें, ठीक है हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर समझो जाए, एक बार फिर समझो कैसे किया हम लोगों ने। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी डिवाइड दे रखा है, अगर डेसिमल्स वाला डिवाइड दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कोशिश कि डिवाइजर से पॉइंट हट जाए, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं ना उसमें से पॉइंट हट जाए, बस हमें बस सुकून मिल जाए, ठीक है। ध्यान दो, यानी कि जैसे हमने क्या किया, इसमें पॉइंट के बाद पीछे हमें एक डिजिट ले जानी है, एक डिजिट ले जानी है, तो हम क्या करेंगे 10 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर भी 10 से कर दिया और नीचे भी 10 से, फर्क तो पड़ेगा नहीं कोई, क्यों नहीं पड़ेगा, काट दोगे, बात तो वही लिखी है, बात तो वही लिखी है, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे आया तो जैसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक एक पीछे पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे 100 होते तो पॉइंट 2 2 पीछे पहुंच जाता, अगर यहाँ पे 100 होते, वो 1000 होते तो पॉइंट 3 पीछे पहुंच जाता, ठीक ना हाँ। यानी कि अब ये पॉइंट जो यहाँ पे था वो 3 के बाद आ जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट था वो यहाँ पे 19 के बाद आ जाएगा, तो 19 के बाद पॉइंट लिखने का कोई हमें मतलब है था नहीं, तो 19 का हमने टेबल हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे अंदर और इसको रखेंगे बाहर, और डिवाइड देना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, आराम से अपनी टेबल मैच करते जाओ। डिवाइड का वही रूल है, डिवाइड के रूल सिखा चुके, क्या करते हैं बाहर जितनी डिजिट होती हैं अंदर भी उतनी डिजिट से डिवाइड करना होता है। अगर बाई चांस वो डिजिट छोटी हुई तो हम अगले वाले को भी कहते हैं भैया तुम आ जाओ हमारे संग, ठीक है ना हाँ ठीक है, इस प्रकार से होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे आगे, फिर डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं, और डिवाइड ऐसा देते हैं या तो वो नंबर कट जाए, या तो वो नंबर कट जाए, या फिर थोड़ा सा कम रहे, थोड़ा सा कम रहे, इतना कम रहे कि डिवाइडर से हमेशा छोटा रहे, ये ध्यान रखियो, ठीक है। कि जो यहाँ पे जो जितने भी रिमाइंडर बचते हैं, जितने भी रिमाइंडर बचते हैं वो हमेशा इस डिवाइडर से छोटे होने चाहिए। अगर छोटे नहीं है तो ये ध्यान रखना कि तुमने गलत कर दिया है, एक बार और जा सकता था डिवाइड, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी इसे नोट करो जल्दी से, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप रीडिंग।